दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ये बंद कमरों में मीटिंग हुई है पूरी पीडीएम की कांपे टांग रही हैं इमरान खान साहब की जो आज की कॉल है उस कॉल से कि अगर लोग निकल आए इमरान खान की कॉल पर तो लोगों के दिल से खौफ निकल जाएगा। जो हमने 9 मई के हवाले से लोगों को नाजायज़ लोगों पर इल्ज़ाम लगाए हैं, नाजायज़ लोगों की पकड़ धकड़ की है और नाजायज़ 10,000 से ज़्यादा सियासी कैदी हमने बनाए हैं और जो खौफ हमने डाला हुआ है आवाम के दिल में वो ख़त्म हो जाएगा और फिर पीटीआई मोबिलाइज हो जाएगी। तो इनकी ये गलत फहमी है कि आवाम के दिल में कोई खौफ है या कोई डर है। आप इलेक्शन करवा दें, आपको पता चल जाएगा कि कौन किसके दिल में डर है, आवाम क्या चाहती है। तो बंद कमरों वालों ने सर पकड़ लिया है। उनका ये कहना है कि इमरान खान को हम इस तरह नहीं रोक सकते। फिर इन्होंने इमरान खान को रोकने के लिए अब एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है। अहमद नूरानी साहब हैं एक सहाफ़ी, तो उनका ये कहना है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के हवाले से हुकूमत के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इन हमलों में इमरान खान मुलव्वस हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि पीटीआई इन हमलों में मुलव्वस नहीं है। बहुत सी वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं, बहुत से ऐसे फुटेज हैं, बहुत सी तस्वीरें हैं जिनमें देखा जा सकता है कि लोग किन गाड़ियों से उतरकर प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और कौन लोग हैं जो कि सरकारी गाड़ियों से उतर रहे हैं। सरकारी उन्होंने डंडे पकड़े हुए हैं जो पुलिस वालों के पास होते हैं और कुछ तो वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं और कुछ मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर पीटीआई के वर्करों को किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका, किसी सिक्योरिटी वाले ने नहीं रोका और तोड़ फोड़ उनके पहुंचने से पहले कई मुकामात पर हुई पड़ी थी और नाम लगाया गया पीटीआई का। मतलब खुद ही तोड़ फोड़ करके पीटीआई को बदनाम करने की जो साजिश है ये पकड़ी गई है। इमरान खान के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिला, तो अब इन्होंने मज़ीद 40 मुकदमात इमरान खान पर और कर दिए हैं दहशत गर्दी के और इमरान खान का नाम उसमें ऐड कर दिया है। दफ़ा 34 का इजाफ़ा कर दिया है जो कि बिल्कुल एक गैर कानूनी, गैर आइनी, नाजायज़ तरीके से दफ़ा 34 का इजाफ़ा किया गया 2 महीने के बाद। चलो ये इनको अदालत बताएगी कि जनाब 2 महीने के बाद कि तुमने कौन सा तीर मारा है, 2 महीने के बाद ये कौन सी ऐसी जो बात रह गई थी जो तुम्हें अचानक याद आ गई है। अब देखते हैं कि हमारे इंसाफ के इदारे किस तरफ झुकते हैं। बहरहाल इमरान खान के इस लाहे अमल से जो कि उन्होंने आज प्रोटेस्ट की कॉल दी है, पीडीएम का बंद कमरों के अंदर रोना जो धोना शुरू हो गया है और सर जोड़ लिए हैं। मकरू दिमाग इकट्ठे होकर फिर कोई नई प्लानिंग कर रही हैं। दोस्तों इन्होंने सोचा है कि इमरान खान अगर हम माइनस भी कर दें तो पीटीआई फिर भी जीतेगी, इमरान खान को हम ना हेल्प भी कर दें तो पीटीआई फिर भी जीतेगी। क्यों कि लोगों के दिलों में, दिमाग में जो नज़रिया इमरान खान साहब ने दिया है लोगों को, वो नज़रिया घुस चुका है। कानून की बालादस्ती हो, आज़ाद अदलिया हो, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त हो, करप्शन का ख़ात्मा हो, पुलिस वाले एक ईमानदार आदमी से डरें। मतलब जो नज़रिया इमरान खान साहब ने लोगों के दिमाग में, दिलों में डाल दिया है, ये उस नज़रिए से अब खौफज़दा है क्योंकि इन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है। इन्होंने अदालतें भी इनके साथ हैं। ये हम नहीं कह सकते कि अदालतें बिल्कुल न्यूट्रल हैं, कोई न्यूट्रल नहीं है। आपने देखा है नवाज शरीफ साहब को जनाब अदालत ने कल बाज़त बरी कर दिया, एक नामजद मफरूर मुजरम, उसको हमारे ये मुल्क की अदालतें बाइज़्ज़त मतलब कि उनका केस ख़त्म कर रही हैं, बरी कर रही हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान पर तोशाखाना के हवाले से केस बनाए हुए हैं। उधर इमरान खान जब अदालत में कहता है कि जनाब मेरी गाड़ी का ख़र्चा ज़्यादा है, मेरी सिक्योरिटी का ख़र्चा ज़्यादा है, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, अखराजात ज़्यादा होते हैं, तो आप ये केस लाहौर में ट्रांसफ़र कर दें। तो वहाँ पर जज साहब पता क्या कहते हैं कि नहीं जनाब यहीं पे पेश हों। क्यों कि आपको मारना आसान हो, रास्ते के अंदर कोई हादसा आपके साथ किया जाए। इस तरह के जिस तरह के एक वो हाई कोर्ट के जज ने कहा था ये सिक्योरिटी आपके लिए इमरान खान साहब, आप घबराया ना करें। तो उसी सिक्योरिटी ने इमरान खान को नाजायज़ गैर कानूनी तरीके से शीशे तोड़कर कहाँ गई वो अहाता अदालत की जो इज़्ज़त थी, कहाँ कोई उस पर एक्शन हुआ। राणा सनाला साहब को तलब किया गया, जो अदालत की तौहीन हुई, अहाता अदालत से
किस वजह से क्यों गिरफ्तार किया गया, एक गैर कानूनी काम किया गया। क्या राना सनालो को तलब किया जिसके अंडर में रेंजर थी? क्या रेंजर्स के किसी सरबराह को आपने तलब किया? तो ये सारी शक्तियाँ, ये सारी जो आइन और कानून है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान या पीटीआई पर लागू होता है, इन चोरों डाकुओं पर लागू नहीं होता। वो गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन है, अदालत ने जनाब सो के उठी है, सुबह को नाअहल कर दिए, और जब दोबारा वोटिंग के लिए पीटीआई के लोग अदालत में पहुंचे तो जज साहब कहते हैं आपको कौन सी जल्दी है इलेक्शन करवाने की, दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, कर लेंगे मुंतखब वज़ीर आला को। क्यों जनाब टाइम दिया? आपके बाप का राज है क्या? आइन आपके अब्बू जी ने लिखा था क्या? उसमें ये लिखा था कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि हो जाएंगे इलेक्शन 2 हफ्ते 3 हफ्ते, सब्र कर लें, तो क्यों कह रहे हैं कि जनाब लोगों को मैनेज करने का, लोगों को ख़रीदने का, ज़मीर ख़रीदने का टाइम मिल जाए? किन को? जिनके ये बूट चाटते हैं, जिनके ये बूट पॉलिश करके बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान रहते हैं, जिनसे ये डॉलर्स लेते हैं, उनका हुक्म है। आइन की तो धज्जियाँ उड़ानी हैं। हमारे इंसाफ के निज़ाम का ये हाल है, जिस मुजरम ने इमरान खान पर गोलियां चलाईं, उस मुजरम को हमारी ये अदालतें ये कहती हैं कि तुम्हारी जान को ख़तरा है, तुम वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हो सकते हो। तो जिस पर गोलियां चलाईं उसको कहती हैं कि जनाब स्ट्रेचर पे आओ, व्हील चेयर पे आओ, लेकिन अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश ज़रूर होना है। ये हाल है हमारे इंसाफ के निज़ाम का। तो दोस्तों, एक इतना बड़ा साबिक वज़ीर आज़म, उसके साथ ये नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जो पूरी दुनिया देख रही है। इनकी जो हरकतें हैं वो पूरी दुनिया नोटिस कर रही है। उठा के देख लें, वो किसी से पूछ लें कि किसने इमरान खान की हुकूमत गिराई है, तो सब लोग कहेंगे ये इंसाफ के निज़ाम ने और कुछ ताकतवर लोगों ने इमरान खान की हुकूमत नाजायज़ तरीके से गिराई है। उठा के देख लें, आप सर्वे करवा लें। तो ये मत समझें कि पकड़ नहीं होगी, यहाँ भी पकड़ होगी और अगले जहान में भी सख्त पकड़ होगी। सवाल होंगे कि तुम्हें ओहदे दिए गए, तुम्हें इख्तियारात दिए गए कि मामलात को बेहतर कर सकते थे, तो क्यों नहीं किए, क्यों नहीं आवाम के हक में फैसले दिए, पूछा जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।